गांव में रंजीत नाम का एक भोला किसान था जो अपनी बेवकूफ़ी से हर बार अपनी फसल बर्बाद कर देता था। बारिश के मौसम में वो धान की जगह तरबूज की खेती करता। अरे सुनते हो, क्या तुम्हें कभी अक्ल आएगी या नहीं? अरे अब क्या हो गया बहुरिया, काहे चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? इस बारिश में जब सब लोग धान की खेती करते हैं, तुम तरबूज की खेती कर रही हो। देखो, हमने सोच समझकर ही तरबूज बोया है। सोच समझकर बोया है? सुनो तो जरा, क्या सोचा था तुमने? अब सुनो, बात यह है कि सब लोग जब धान की खेती कर रहे हैं तो तरबूज कम मिलेगा। हमने सोचा अगर हम तरबूज लगाएंगे तो मुनाफा होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब मैं क्या कहूँ, तुम तो सब जानकर ही खेती करती हो ना। पहले बता दिया होता तो हम तरबूज लगाते ही नहीं। तुम मुझसे सलाह लेते हो कभी क्या? अरे रहने दो, ज्यादा डांटो मत, आगे से नहीं करेंगे ऐसा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रंजीत की एक बेटी थी, वैशाली। बहुत समझदार लड़की थी। वो गांव भर में घूम घूम कर लोगों की मदद करती थी। वो एक बुढ़िया के घर के सामने से गुजर रही थी। देखा, वो रो रही है। अरे बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मत पूछ बेटी, मेरे रसोई घर की छत गिर गई है। अब क्या करूंगी? छत गिर गई? किसी से मदद मांगिए ना। कई लोगों से मांगी, कोई तैयार नहीं। रुको माँ, मैं देखती हूँ। अब आप दूसरे सिरे को पकड़ो, मैं छत ऊपर उठाती हूँ। दोनों ने मिलकर छत ठीक कर दी। वाह बेटी, तेरी अकल तो कमाल की है। तुझे भगवान खूब खुश रखे। माँ, जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। ठहर जा, वहीं बता कहाँ गई थी तू पूरे दिन? माँ, मैं थोड़ी देर गांव घूमने गई थी। तुझे घर का कोई काम नहीं दिखता? घर के काम के लिए तो आप है ना। मैं गांव वालों की मदद करती हूँ। गांव वालों से तुझे क्या मिलेगा? प्यार और आशीर्वाद माँ। बस कर, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें। 15 की है और बातें 80 की बुढ़िया जैसी। आज मत डांटो ना माँ। तेरे बाप और तू, एक भोला दूसरा चालाक। देख लेना, सब कुछ तुम ही दोनों मिलकर बर्बाद करोगे। सूरजपुर के चंद्रन बाबू ने बुढ़िया से पूछा, सुबह बुलाया था, अब क्यों आए? बाबूजी, रसोई की छत गिर गई थी। तो ठीक कैसे हुई? रंजीत की बेटी वैशाली ने मदद की। क्या वो छोटी लड़की? लोग तो कहते हैं वो बहुत समझदार है। बिल्कुल बाबूजी, उसके जैसी बच्ची पूरे गांव में नहीं। चंद्रन बाबू को जलन होती है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी नीरा वैशाली के सामने कुछ भी नहीं। बेटी, उस वैशाली को जानती हो? हाँ, नाम सुना है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। गांव की सबसे समझदार लड़की सिर्फ मैं हूँ। अगर वो तुझसे समझदार निकली तो मैं उसे गांव में नहीं रहने दूंगी। 2 दिन बाद नीरा तालाब पर वैशाली को देखती है। अरे तुम वैशाली हो ना? हाँ, आप? मैं नीरा हूँ, चंद्रन बाबू की बेटी। बैठो ना। जैसे ही वैशाली बैठती है, नीरा उसे धक्का दे देती है। वैशाली गिर जाती है, लेकिन पेड़ की टहनी पकड़कर बाहर निकलती है। फिर जगजीत और चंद्रन बाबू में जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है। वैशाली बोलती है, मेरे पापा आपको जमीन नहीं देंगे। बच्ची होकर बीच में मत बोल। मैं बच्ची हूँ, लेकिन जो सही है वही कहूँगी। चंद्रन बाबू गुस्से में आकर कहते हैं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रंजीत गुस्से में वैशाली को डांटता है। तूने हमें शर्मिंदा किया। अगर मेरी वजह से घर बर्बाद हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। माँ, मैं जा रही हूँ। मत जा बेटी। मुझे जाना ही होगा माँ। एक दिन लौटूंगी और सारे दुख दूर करूंगी। चंद्रन बाबू रंजीत की सारी जमीन हथिया लेते हैं। अब तुम्हारा घर भी मेरा है। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए बाबू। ठीक है, लेकिन निकलना होगा। रंजीत पछताता है, मैंने अपनी बेटी को नहीं समझा। अब उसका महत्व समझ आया। वैशाली गांव लौटती है। एक पढ़े लिखे युवक अनिरुद्ध से मिलती है। सुना है आप गांव के लिए संस्था शुरू करना चाहती हैं? हाँ, मैं किसानों को शिक्षित करना चाहती हूँ। तो फिर हम दोनों मिलकर एक संस्था बनाते हैं। चंद्रन बाबू को जब वैशाली की वापसी की खबर मिलती है, वो गुस्से में जल उठता है। उसकी संस्था तोड़नी होगी, अनिरुद्ध को भी खत्म करना पड़ेगा। चंद्रन बाबू अपने गुंडों के साथ सभा स्थल पर पहुंचते हैं। तोड़ डालो सब कुछ। रुकिए, ये गांव की भलाई के लिए है। जगजीत, अपनी बेटी को रोक वरना भुगतना पड़ेगा। जगजीत सामने खड़ा हो जाता है।
मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अब और नहीं बाबू। हमें माफ कर दो वैशाली, तुम हमारी बेटी हो। अब वैशाली की अगुवाई में गांव का विकास शुरू होता है। सूरजपुर गांव की बेटी वैशाली सबकी प्रेरणा बनती है। रंजीत और उसकी पत्नी अपनी समझदार बेटी पर गर्व महसूस करते हैं। अगर आप सारे लोग का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।